स्टूडेंट्स, हम लोग आज M1R5 यानी आईटी टूल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 3 कर रहे हैं। आप लोगों को ये ऑलरेडी 2 पार्ट्स खत्म कर लिए गए हैं। आप लोगों को सभी को राय है कि आप लोगों में से वो सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक पहले वाले पार्ट्स फिनिश नहीं किए हैं, तो वो आप अपना कोर्स ओपन कर लें। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर मिलेगा बच्चों। आप लोगों को M1 वाला कोर्स अपने ऐप में जाना है, आईसी एकेडमी। देखिए, आप लोगों को ऐप का लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ साइड में आ गया है। गूगल प्ले स्टोर खोलिएगा, आईस एकेडमी के नाम से सर्च करिएगा। ओ लेवल में M1 कोर्स खोल लीजिएगा। और M1 कोर्स के अंतर्गत जब आप लोग अंदर लॉग इन करेंगे तो यहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसमें हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट खत्म कर रहे हैं। अभी आप लोगों की आज थर्ड क्लास है, M1 की दो क्लासेस हो गई। इसी तरीके से जो बाकी के मॉड्यूल हैं, M3 M2, उन सभी के एमसीक्यूज में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक लिब्रा क्लासेस खत्म नहीं किए हैं, लिब्रा में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तो जान के रखिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 30 सवाल इसके आने ही आने हैं। तो इन कोर्सेस या इन क्लासेस को जरूर पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। चलिए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहला, अच्छा हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास अगर घर पे सिस्टम है तो लिब्रा ऑफिस जरूर इंस्टॉल करके रखें। इससे आपको अपना प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगी। आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा वो भी लिब्रा पे ही होगा। ठीक, तो आप लोग एमएस ऑफिस पर ज्यादा प्रैक्टिकल ना करके लिब्रा पे करें। अब पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है। लिब्रा ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी यानी किस शॉर्टकट की का प्रेस करते हैं? तो मुझे बताइए, लिब्रा ऑफिस में आप लोग कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? ABCD में से बताएं कि आप लोगों का प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है। वैसे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू के लिए एमएस ऑफिस में बहुत आसान है, कंट्रोल F2 दबा दीजिए, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। लेकिन लिब्रा में क्या होता है? फर्स्ट का बी बोला है अरविंद ने, कंट्रोल शिफ्ट O। आप लोग जल्दी जल्दी अपने चैट सेक्शन पे आंसर्स लिखना शुरू करिए, सभी लोग। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं क्या होता है। जैसे कि हमारे पास कोई मैटर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर एक मैटर भी लिख देता हूं। और हम लोग इस मैटर के अंतर्गत हम चाहते हैं कि ये कैसा प्रिंट हो, ये पता चल जाए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मैटर लिख रखा है और इस मैटर का प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो फाइल के अंदर जाइए, ये रहा प्रिंट प्रीव्यू। शिफ्ट कंट्रोल O आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शॉर्टकट की है बच्चों हमारी शिफ्ट कंट्रोल O, ये रही। तो सभी को आंसर्स क्लियर हो गए? आंसर्स आप लोगों का है शिफ्ट कंट्रोल O यानी बी। तो अरविंद जी ने सही जवाब दिया था बी। अगला क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस राइटर में फुट नोट कहां पर होता है? फुट नोट इज लोकेटेड इन लिब्रा राइटर्स। लिब्रा राइटर्स पे फुट नोट कहां पर होता है? हेड में, टॉप में, मिडिल में या बॉटम में? जल्दी से आंसर्स दीजिए बच्चों। फुट नोट लिब्रा राइटर्स में कहां होता है? ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 2-3 साल के सेमेस्टर से लिए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से हैं। कैंडिडेट ने आंसर्स दिया है डी, बॉटम ऑफ द पेज। बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर्स दें। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोगों के पास बच्चों फुट नोट, हेडर, फुटर, ये सारी चीजें हैं। देखिए, ये रहा फुट नोट, एंड नोट। आप लोगों को ये इंसर्ट में मिलेगा। और ये सवाल भी पूछा जाता है कभी कभार कि आपके पास हेड नोट या फुट नोट या एंड नोट्स कहां पर है, हेडर फुटर कहां मिलेगा? तो इंसर्ट में याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक किया। देखिए, यहाँ पर फुट नोट जो है 1 करके लिख कर आ गया। अब पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ फुट नोट होता क्या है। अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि ये वर्ड सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे को इससे संबंधित कोई और अतिरिक्त वर्ड या जानकारी या कुछ लिखना है, तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट के अंदर फुट नोट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास फुट नोट आ गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटो कलेक्शन, बस। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ टू के ऊपर टू, मतलब यहाँ क्विक जो लिखा था, मैंने सेलेक्ट किया था क्विक स्टाइल गैलरी, इस पे 2 बना हुआ है। और जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूंगा तुरंत मेरे सामने उसके बारे में आ जाएगा। तो सभी को क्लियर हो गया? तो फुट नोट बेसिकली करता क्या है, आपके बॉटम पर आप लोग लिख सकते हैं फुट नोट। इसी में एक बच्चों और ऑप्शन आता है, और वो ऑप्शन आता है आप लोगों के पास एंड नोट। आप लोगों को मैंने बताना चाहूंगा कि एंड नोट जो है वो पेज के सबसे लास्ट में नहीं, फाइल के सबसे लास्ट में होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मैटर लिखा है, ये मैटर लिख गया। यहाँ पर आपके देखिए इस पेज के नीचे ये आ गया है। अगर मैं यहाँ पर कोई और मैटर लिखता हूँ तो इस पेज का फुटनोट इस पेज के नीचे आ जाएगा। जैसे इधर पे है, इस पेज का इधर आ गया, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं एंड नोट लिखता हूँ
तो एंड नोट का मतलब है पूरी फाइल के अंत में, ये रहा एंड नोट। तो सबसे आखिरी में जब पूरे पन्ने हो जाते हैं तो ये आपको दिखाता है दिस इज एंड ऑफ द फाइल। क्लियर हुआ? तो जो पूरे फाइल के अंत में होता है आखिरी पन्ने पे उसे कहते हैं एंड नोट, और हर पन्ने के पीछे नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं? फुट नोट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, तो इसका तो ये आंसर समझिए आ गया होगा, बॉटम ऑफ द पेज। ये इसका सही आंसर है, बॉटम ऑफ द पेज। पेज के बॉटम में होता है फुट नोट। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडोज ओएस? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब पेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर्स दीजिए। कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम लोग विंडोज में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं किसी भी वेब पेज का? बहुत ही सिंपल सा है आंसर्स बच्चों। आप लोगों को आपके स्क्रीन पर जो नीचे चैट सेक्शन है उस पर आपको आंसर्स टाइप करने हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास ये रहा वेब पेज। इस पे कोई भी वेबसाइट हम लोग टाइप कर देते हैं। जैसे ही हम लोग वेबसाइट टाइप करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नेलेट की वेबसाइट टाइप कर दी, वेबसाइट टाइप करते के बाद आप लोगों को अगर उस वेबसाइट का आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे ये वेबसाइट हम लोगों ने खोल ली है और इस वेबसाइट का हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो आप लोग सीधा दबाएंगे कंट्रोल पी, और देख रहे होंगे कंट्रोल पी से हम लोग किसी भी वेब पेज का प्रिंट आउट कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो सही जवाब आपको समझ आ गया, कंट्रोल पी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, जिसमें दिया गया है डैश की इज यूज टू रिडू द लिब्रा ऑफिस राइटर। जैसे अंडू और रिडू पढ़ा था, लिब्रा ऑफिस राइटर में रिडू की शॉर्टकट की क्या होती है? अंडू की तो सबको पता ही है, कंट्रोल जेड। रिडू की बताइए शॉर्टकट की क्या होती है? फोर्थ का जवाब लिखेंगे। फोर्थ का ए लिखा है कैंडिडेट ने, और बाकी लोग बताइए। रिडू की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रहा हमारे पास लिब्रा, और एडिट में जाएंगे। देखिए अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड दिख रही होगी, रिडू की कंट्रोल वाई है, रिपीट की शिफ्ट कंट्रोल वाई है। ये शॉर्टकट की याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि आप लोगों के जो नोट्स है उनमें मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है शॉर्टकट कीज की। तो अगर आप पीडीएफ सर्च करेंगे तो आपको लिब्रा की, राइटर, कैल्क, इंप्रेस सब की शॉर्टकट कीज उसमें मिल जाएंगी। शॉर्टकट कीज कई बार पूछी गई हैं और ठीक ठाक पूछी गई हैं। तो रीडू की है कंट्रोल वाई, अंडू से पीछे आना। जैसे हमसे गलती से कोई चीज हमने रंगीन कर दी, कलर कर दी, और हम अंडू करते हैं, तो एडिट में अंडू करेंगे तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। किसी ने कहा नहीं पहले जैसा कर दो, तो रिडू कर देंगे फिर कलर हो जाएगी। तो अंडू पीछे लाता है, रिडू आके करता है। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। अगला है हमारे पास डिजी लॉकर। डिजी लॉकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिजिटल लॉकर ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 99 नहीं 100% सवाल आएगा ही आएगा। डिजी लॉकर का यूज करना भी आपको आना चाहिए। डिजी लॉकर से संबंधित क्या चीज सही है? इट इज ए डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल लॉकर एक इंडियन प्रोग्राम है जिसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। ये आपको एक ई दस्तावेज तक पहुंचने की अनुमति देता है। और पहला सही है या दूसरा या दोनों या कोई भी नहीं? जल्दी से आंसर्स लिखिए। डिजी लॉकर को लेकर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के उसमें बना दिया है, आप लोग जरूर डिजी लॉकर्स को यूज करिए। डिजिटल लॉकर्स में आज की डेट में आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर करके रखने चाहिए। आपातकालीन स्थिति में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, ये सभी चीजें आपको डिजिटल लॉकर्स में मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग अपना वीडियो कंटेंट खोलेंगे और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैंने जो कंप्यूटर का ये पहले कैल्क वगैरह खत्म हुआ है, तो देखिए डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग, इसी में आपको सब मिल जाएगा। ये सारे जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं इसी में आपको डिजी लॉकर, फायरवॉल, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे आपसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। फ्यूचर स्किल, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि। तो इनको जरूर फिनिश कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आसान तरीके से बता देता हूँ। डिजिटल लॉकर को यूज करना बहुत आसान है, इसका ऐप भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। आप लोग सीधा डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
इस तरीके से इसे खोल लीजिए और खोलने के बाद बच्चों बस सीधा इसको साइन अप कर लीजिए। आपको आधार कार्ड से साइन अप करना होगा, आपके पास ओटीपी आएगा और बस इसके अंतर्गत आकर आप अपने हाई स्कूल, इंटर, ड्राइविंग लाइसेंस, आय, जाति, निवास, दुनिया भर के डिजिटल फॉर्मेट पे अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों का है सी, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, इन लिब्रा ऑफिस कैल्क अ फंक्शन शुड स्टार्ट। लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन किससे शुरू होता है? वर्डमाला, इक्वल, नंबर और परसेंटेज। 6 का आंसर बताइए। 6 का आंसर आप लोग टाइप करके भेजिए। कैल्क में आप लोग फॉर्मूला कहां से शुरू करते हैं? स्टूडेंट ने लिखा है 6 का बी। और बताएं। आकृति ने भी अनुकृति ने भी लिखा हुआ है, अनुज का भी है, सभी के सवाल आ गए हैं। बी इज द राइट आंसर। बच्चों बी इक्वल का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को कैल्क दिया जाए, ये रहा हमारे सामने कैल्क, ठीक। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, आपसे कहा इन दोनों को ऐड करिए, तो पहले इक्वल टू लिखेंगे, पहला वाला सेल लिखेंगे और प्लस दूसरा वाला लिख देंगे, A1 प्लस B1। अगर आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिसे हम लोग सम के रूप में जानते हैं, A1 रेशियो B1, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप देखेंगे आंसर आ गया। आप में से अगर कोई बता सकता है इस सेल को अगर एडिट करना है तो एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? मैंने कौन सी बटन दबाई होगी कि आपको फॉर्मूला दिखने लगा होगा? सही जवाब है F2। F2 से हम लोग फॉर्मूला भी एडिट कर सकते हैं। तो आपने देखा फॉर्मूला जो है इक्वल से लिखा जाता है। अगर आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपको आंसर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड। वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है? वेब एड्रेस का दूसरा नाम क्या है? URL, URP, ULR, URI। वेबसाइट की जो एड्रेस है इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताएं। सही जवाब है सबका, और वो है, आप लोगों की वेबसाइट का एड्रेस होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी को हम लोग वेबसाइट एड्रेस कहते हैं। क्लियर? जो ऊपर आप लोग www करके लिखते हैं उसी को हम लोग वेब एड्रेस भी कहते हैं और URL भी कहते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में से या स्लाइड, कौन सी ओरिएंटेशन लिब्रा ऑफिस राइटर में अवेलेबल होती है? जल्दी से बताइए। राइटर में हम लोग पेज को कैसे कैसे ओरिएंटेशन देख सकते हैं? 8th का जवाब बिल्कुल सही है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और ये करना कैसे होता है ये भी देख लीजिए। ये रहा हमारे पास लिब्रा राइटर, और आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि पेज इस समय पोर्ट्रेट में है। मैंने आपको जब राइटर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि साइड में ये वाले टूल्स जरूर एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिसे हम साइड बार कहते हैं। तो हमने पेज को क्लिक कर दिया, तो देख रहे होंगे पेज में ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि आप राइट क्लिक करके पेज पे चले जाइए, और यहाँ पर भी आप लोगों को पेज के अंतर्गत आप लोगों को पेपर में दिख जाएगा कि आप लोग अपना पेपर लैंडस्केप करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये आंसर्स मिल गए। आंसर्स हैं आपका बोथ लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इनमें से ऐसी कौन सी डायरेक्टरीज है जो कि कॉन्फ़िग यानी जो कॉन्फ़िग नाम से होती हैं फाइलें, वो स्टोर करके रखती है? अब ये सवाल आप लोगों के बच्चों यूनिक्स का है। आपके सिलेबस में मैं आपको बता दूं, यूनिक्स के कमांड्स भी अवेलेबल हैं। यानी कि दो सवाल तो यूनिक्स के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे हर बार आता है डायरेक्टरीज बनाने की शॉर्टकट या डायरेक्टरीज बनाने का कमांड क्या है, फाइल का कमांड क्या है, या इस तरह का आ जाएगा कि इनमें से कौन सी डायरेक्टरीज है जो इस तरह की फाइलों को स्टोर करती है। तो आप लोगों को बता दें कि कॉन्फ़िग फाइल्स जो होती हैं वो सारी की सारी आप लोगों की ETC डायरेक्टरीज पे स्टोर करके रखी जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों की सारी कॉन्फ़िग फाइल्स होती हैं।
अगर आपको घर पे लिनक्स पढ़ना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिनक्स को पढ़ना बहुत आसान है। आपको बच्चों बस इतना करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लीजिए। लिनक्स के लिए आप अपने सिस्टम पे उबंटू डाल लीजिए। ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, जो जैसा अगर आप लोगों के यूपी के हैं तो आपको बहुत साल पहले मुलायम सिंह लैपटॉप मिला होगा, उसमें उबंटू का साथ पड़ा हुआ था। तो उसी तरीके का ये भी है। आप लोग इस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके अंदर इनबिल्ट लिनक्स होता है, और आप लोग अब इसके अंतर्गत लिनक्स को रन करा सकते हैं। क्लियर? ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन में इसको ऑन किया है, कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर, और देखिए ये ऑन हो गया। और अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसमें ये सारे मेनूज इधर पे आपको दिखाई देते हैं। क्लियर? इसी में आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं इसको साइड से क्लोज करके बड़ा कर लेता हूँ। ठीक। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर साइड में, इसमें जैसे हमारे यहाँ डॉस होता है, तो इसमें आप लोगों का डॉस नाउ के टर्मिनल होता है, और टर्मिनल ऑन कर लीजिए, ये रहे। अब टर्मिनल में जैसे कि हम लोगों को फाइलें देखनी होती हैं, तो इसके लिए इसमें लिस्ट कमांड होता है। देखिए लिस्ट इस तरीके से फाइलें अलग से दिखती हैं। क्लियर हो गया? अब अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है या उसके अंदर जाना है, तो ये बिल्कुल डॉस की तरह कमांड्स हैं। बच्चों ये कमांड्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक लिनक्स का जो एक दो वीडियोस में ये पूरा खत्म हो जाता है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो अब मैं आता हूं मेन सिस्टम पे, इसको ऑफ कर देता हूं। ठीक। तो हमारा सवाल था कि कहाँ पे कॉन्फ़िगर डायरेक्टरीज होती हैं। ईटीसी नाम का जो फोल्डर्स होता है, वहां पर आपकी सारी फाइल्स या डायरेक्टरीज होती हैं कॉन्फ़िग वाली। अगला क्वेश्चन है 10th। इस क्वेश्चन में आप लोग बताने वाले हैं शॉर्टकट की क्या है लिब्रा में स्टाइल फॉर एंड फॉर्मेटिंग की। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, शॉर्टकट की बताएं लिब्रा ऑफिस में। जल्दी से बताएं, लिब्रा ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मैं आपको दिखा देता हूं ये सवाल कैसे आ रहा है। ये सवाल आप लोगों का लिब्रा राइटर या कोई भी ले लीजिए, और देखिए यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है आपके सामने स्टाइल्स, ये दी गई हैं। ये देखिए इसमें आपको बनी बनाई स्टाइल्स हैं। आप कोई भी एक स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, पूरे पेज पर ये अपने आप सेट हो जाएंगे। ठीक है? तो अगर आपको बनी बनाई स्टाइल चाहिए तो कीबोर्ड की आप लोग F11 बटन दबाइए। देखिए साइड में स्टाइल आ जाती है। इससे फायदा क्या रहता है, हमारा पूरा पेज जो है, हमारे द्वारा जैसी भी स्टाइल चाहिए उस तरह की स्टाइल में, ये पहले से बने बनाए सैंपल्स हैं, इस तरीके के स्टाइल्स में ये सब सेट हो जाती है। तो ये स्टाइल कहाँ से आ गई? F11। याद रखिएगा शॉर्टकट की है इसकी F11। ये रही स्टाइल की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट द हेडर। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, फुटर डालना सिखाया था। तो फुटर तो बेस में आ जाता है। बेस का मतलब समझ गए ना? आपके जो आपने पेज लिखा था उस पेज के सबसे बॉटम पे आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फुटर। और सबसे टॉप पे लिखना है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? हेडर। और उसको लिखना बहुत आसान है। जैसे हम लोग टॉप पे लिखना चाहते हैं, तो इसी में ये जो आपको दिया गया है, यहीं पे बाहर, यहाँ से देखिए पेज की शुरुआत है, ये छोटा सा आपको एक दिखाई दे रहा है, ये मार्जिन है, इसके नीचे ही लिखते हैं। और अगर आपने कर्सर ऊपर क्लिक कर दिया गलती से, तो देखिए यहाँ फुटर हेडर लिख कर आ गया। और अब आप लोग हेडर पे यहाँ टाइप कर सकते हैं। अब हेडर में लिखने से क्या फायदा है बच्चों? हेडर से लिखने से फायदा ये होता है कि मैंने पहले वाले पन्ने पे लिख दिया ये हेडर पे, देखिए मैंने बड़ा अड़ा सब कर दिया इसको, और ये हमारा हेडर पे लिख गया। अब मैं अगर पेज 2 पे लेके जाऊंगा तो देखिए वहां पे भी लिखा हुआ दिखाई, यानी कि हेडर पे जो आप लिखते हैं वो हर पन्ने पे अपने आप आ जाता है बच्चों, इस तरीके से देखिए ऐसा। क्लियर हो गया? तो ये फायदा है हेडर। और ये आपको इंसर्ट में भी मिल जाएगा। इंसर्ट में भी अगर आप देखें तो ये रहा हेडर एंड फुटर, आप लोग यहां से भी लिख सकते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया? सही जवाब है डी। और जवाब देने वाले हैं अरविंद। अरविंद बहुत पढ़ा लिखा है। हाउ मेनी स्प्रेडशीट्स क्रिएट न्यू कैल्क बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यानी कि कैल्क जैसे ही आप ओपन करते हैं, कितनी स्प्रेडशीट्स कैल्क में बाय डिफॉल्ट खुली होती हैं?
कैल्क आप ओपन करिए, बाय डिफॉल्ट कितनी होंगी, 3 4 1 2। देखिए कितना आसान है आप लोगों के सामने। अभी अगर आप लोग चेक करें, मैं यहाँ से एक नया कैल्क शीट ले लेता हूँ, ये रही। देखिए कैल्क शीट मैंने यहाँ से ले ली, ये रही स्प्रेडशीट। आपने देखा कैल्क पे नीचे एक ही शीट खुली हुई है। आप चाहें तो इसमें 3 4 जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, आपकी रैम पे डिपेंड करती है। अब जब इन पूरे को कंबाइन कर देते हैं तो याद रखिएगा, जब ये पूरी मिल जाती हैं तो फिर शीट नहीं कहलाती। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों वर्कबुक, यानी कि एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट्स होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक ही शीट खुली होती है। एक्सेल में था कि 3 शीटें बाय डिफॉल्ट खुल जाती थी। तो इसका सही आंसर 1 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एईपीएस किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा, आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो मैं आपको एक चीज और बता दूं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एग्जाम जो है उसमें जीएस के खूब सारे क्वेश्चन आ गए। जीएस यानी कि आधार से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ आप लोगों को बैंक से जुड़े हुए आ जाएंगे, इंश्योरेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, जनधन योजना आ जाएंगी। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप लोगों को जो नीचे क्वेश्चन हमने लोगों ने जो जीएस टाइप के ये जो वीडियोस हैं इनको जरूर पहले देख लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल वीडियोस हैं। तो एईपीएस का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से। बच्चों ने सही जवाब दिया है थर्ड। और आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, कोई बता सकता है ये आजकल कहाँ यूज होता है? अगर आपको कहीं पर भी पेमेंट की जरूरत पड़े तो आप अपने आधार कार्ड जिस बैंक में लगा है उस बैंक से भी पेमेंट निकलवा सकते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप कंट्रोल में गए राशन लेने, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं गांव देहात में जहाँ पे आपको राशन वगैरह मिलता है, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप लोग आधार एनेबल सिस्टम से आप लोगों का जो कोड आता है स्टार, जिसे यूएसएसडी कोड कहते हैं, उसे टाइप करके आप लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी को आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। अगला बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल? जीमेल में अधिकतम कितने साइज तक का अटैचमेंट हम लोग लगा सकते हैं? जल्दी से बताइए। बहुत इजी सा सवाल है और ये इतनी बार आया है। आप लोगों की जीमेल में 25 एमबी तक का अटैचमेंट हम लोग लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लगेगा। विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड? अगर आपको कीबोर्ड से किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे? जैसे हमारे पास कोई फाइल है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये फाइल है और इसका नाम चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके आप लोग रीनेम कर सकते हैं, ये रहा। अगर मेरे को कीबोर्ड से करना है तो कैसे करूंगा? देखिए मैंने माउस को राइट क्लिक नहीं किया, बस कीबोर्ड पे मैंने बटन दबाया और ये नाम चेंज करने का ऑप्शन आ गया। तो बता सकते हैं मैंने कौन सा बटन दबाया होगा कि नाम चेंज कर सकते हैं बिना माउस प्रेस किए? और सही जवाब है इसका F2। F2 से आप लोग अपनी फाइल को एडिट कर सकते हैं नेम। अगला सवाल, इन विच मेनू इज द ऑप्शन दिसासस इन लिब्रा ऑफिस? ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो टेस्ट सीरीज हुई थी तो उसमें ये दिसासस के बारे में बताया था। दिसॉसरस कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि आप लोग अपने किस मेनू में से पाएंगे। इसका मतलब होता है कि उससे जुड़ा हुआ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दिखाता है। तो अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों के पास लिब्रा ये रहा, और अगर आप लोग देखें तो टूल्स के अंदर कंट्रोल F7 दबाने से दिसासस क्लिक किया जा सकता है और इससे मिले जुले वर्ड दिखाता है। देखिए मैं टूल्स में गया, यहाँ क्लिक किया, और देखिए मैंने गैलरी सर्च की तो गैलरीज का मतलब वो दिखाएगा, आर्ट गैलरी, पिक्चर गैलरी, रूम, बालकनी, ये सब गैलरी ही होती है। आपको चाहिए तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, देखिए बदल गया वर्ड। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने कहा से इसको लाया? टूल्स से। अगला सवाल, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कर्नल? कर्नल कौन सा इसमें नहीं है? अब कर्नल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। एक तो होता है आर्मी में कर्नल, वो वाला कर्नल नहीं है ये आर्मी वाले कर्नल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो कर्नल है ये बेसिकली ये है, आपके पास जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सीपीयू है, मेमोरी है, डिवाइसेस हैं कई सारे, और आप चलाते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन,
जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक साउंड चलाने का एक सॉफ्टवेयर है, वीएलसी प्लेयर। अब वीएलसी प्लेयर से आप लोग अपना सॉफ्टवेयर में स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाते हैं, लेकिन आप सॉफ्टवेयर में जब स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो नीचे हार्डवेयर में भी स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ जाती है ना। तो सॉफ्टवेयर से हम हार्डवेयर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और इस कंट्रोल करने के लिए बीच में जो काम या पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर, यूं कहिए कि हमारे पास प्रोग्राम है जो हमारे सॉफ्टवेयर के कोड लेके हार्डवेयर को मॉडिफाई करता है, उसी को कहते हैं कर्नल। तो कर्नल कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है एट द कोर ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जनरली हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एनीथिंग। तो पूरे हार्डवेयर को ये कंट्रोल करता है, तो कर्नल इसी को कहते हैं। तो कर्नल एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसमें पूछा है अब कई प्रकार के कर्नल होते हैं, तो कौन से कर्नल नहीं है, तो स्कॉट कर्नल नाम से कोई कर्नल नहीं है। तो ये है इसका सही जवाब। अगला है हमारे पास, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जूम करने का राइटर में मैक्सिमम कितने जूम तक राइटर में जाया जा सकता है? 100, 600, 400 और 800। तो हमारे पास राइटर है, और राइटर में देखिए बॉटम में हम लोग जूम कम कर रहे हैं। तो सबसे कम जूम जो हुआ है वो हुआ है 20%, और सबसे बड़ा जूम जो हुआ है वो हुआ है 600%। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो हमारे पास 20 to 600 तक का टॉलरेंस है। तो ये है इसका सही जवाब जूम करने का। नेक्स्ट, ये एक्सटेंशन वाला मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में पढ़ाया था बच्चों, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपके पिछले वाले क्वेश्चंस में आया, मैंने सारे आप लोगों को राइटर के, कैल के, सभी के आप लोगों को एक्सटेंशंस बता दिए थे। इसमें पूछा जा रहा है टेम्पलेट्स, राइटर के टेम्पलेट्स जो होते हैं बने बनाए, उसका एक्सटेंशन क्या है। तो ओपन टेम्पलेट्स का एक्सटेंशन आप लोगों को बताना है, तो इसका सही जवाब है ओटीटी। ओटीटी जो है आपके ओपन डॉक्यूमेंट्स का टेम्पलेट्स का ये एक्सटेंशन होता है। टेम्पलेट्स मतलब बने बनाए जो वर्ड एक्सेल की फाइलें होती हैं। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में अगर आपको फुल स्क्रीन पर देखना है कोई कंटेंट, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, जल्दी से बताएं। लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन पर अगर आपको आंसर्स देखने हैं, तो देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारे पास लिब्रा ऑफिस, और फुल स्क्रीन व्यू में मिलेगा, ये रहा फुल स्क्रीन। कंट्रोल शिफ्ट जे, इसकी मदद से आप लोग पूरे स्क्रीन पर अपना पन्ना देख सकते हैं ऐसे। देखिए फुल स्क्रीन पर हो गया पेज, और यहां से बंद भी कर सकते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया, कंट्रोल शिफ्ट जे, ये है सही जवाब। तो मैंने आप लोगों को बच्चों कई सारे शॉर्टकट्स और कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इस एक्सप्लेनेशन से आप पासिंग परसेंटेज जरूर पा लेंगे। नेक्स्ट क्लास कल फिर से होगी, सेम टाइम पर, सेम चैनल पर। आप लोग अपने पुराने क्वेश्चंस जरूर पूरे कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आपको पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी साइड में लिखा हुआ है। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं, ताकि अगले क्वेश्चन या अगली टेस्ट सीरीज में इनको ऐड किया जा सके। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।